अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का केस 25 साल बाद एक बार फिर शुरू हो गया है। बीजेपी और वीएचपी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ जो मुकदमा अदालत के अधिकार क्षेत्र के विवाद में उलझा था, उसे अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया और अब लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला होगा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे 12 दिग्गज नेताओं ने ढांचा गिराने की साजिश रची थी या नहीं। जैसे 12 दिग्गज नेताओं ने ढांचा गिराने की साजिश रची थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज बाबरी ढांचे केस की सुनवाई शुरू की, जिसे केस नंबर 198 के नाम से जाना जाता है। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, विनय कटियार, वीएचपी नेता चंपत राय, विष्णु हरि डालमिया, रामविलास वेदांती समेत 12 आरोपियों की आज अदालत में पेशी हुई। सभी आरोपी नेताओं ने जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। आडवाणी समेत सभी नेताओं ने अदालत में एक और अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि 6 दिसंबर 1992 की घटना में साजिश रचने जैसा कोई मामला नहीं था, इसीलिए आरोप रद्द किए जाए। अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय कर दिए। अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के आरोपी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ कल यानी 31 मई को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले हैं। चूंकि बाबरी मस्जिद गिराए जाने की सुनवाई और योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आगे पीछे ही है और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ है और दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ की राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए ये चर्चा भी तेज है कि क्या अब राम मंदिर आंदोलन नए सिरे से तेज होगा। मैंने आंदोलन में भागीदारी की है। मैं 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थी और ये भागीदारी खुली हुई थी, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था ये तो। जब तक वो हटता नहीं तब तक तो मंदिर बनता नहीं। जब वही राम जन्मभूमि है, ये अदालत ने भी मान्यता दे दी है, मोहर लगा दी है, तब तो हम बिल्कुल फ्री हैं। फिर काहे की साजिश? तो कहीं कोई ग्लानि है आपको? क्यों ग्लानि होगी? कोई ग्लानि नहीं। हमने तो उस ढांचा को तोड़वाया है रामलला का मंदिर बनाने के लिए। रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, सभी लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है, 80% देश का मुसलमान चाहता है कि आपसी सहमति के आधार पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। कोर्ट ने जितने भी 6 अभियुक्त अपने जमानत के लिए एकत्र हुए थे, 6 को माना है। इसके अलावा जो पूर्व में 4-5 लोगों की जमानत हो चुकी थी, तो सबको कोर्ट ने जो है आज चार्ज सबके खिलाफ फ्रेम कर दिया। डे बाय डे प्रोसीडिंग होगी। लॉ से ऊपर कोई नहीं है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है कि जो किसी की भी किसी ओहदे की वजह से कोई सुपीरियरिटी नहीं मानता है। लॉ के नजर में सब बराबर हैं। अगर उनके ऊपर जो गिल्ट या जुर्म साबित होता है तो जेल भी जाएंगे। तो एक बार फिर बाबरी मस्जिद विवाद का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है और इसी बीच योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाने वाले हैं। सरकार अयोध्या का विकास करने के लिए एक नया एजेंडा सामने लेकर आ रही है, लेकिन ऐसे में राम मंदिर आंदोलन को क्या अब हवा मिलेगी? क्योंकि कोर्ट ने गाहे बगाहे इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा है, हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब हैं जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के और विश्व हिंदू परिषद ने ये पूरा आंदोलन चलाया था, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी अपना पक्ष रखेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन जिलानी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए कि खुल्लम खुल्ला था ये आंदोलन, तो इसमें साजिश कहां थी? खुल्लम खुल्ला आंदोलन था, भीड़ अनकंट्रोल्ड हो गई और ढांचा गिर गया। आपको भी इसमें साजिश नजर आती है क्या? देखिए, साजिश के मानी पहले समझ लीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई चीज ढकी छुपी हो तभी साजिश है। जब कई लोग मिलकर किसी ऑफेंस को करने का एक माइंड मेकअप करते हैं तो वो साजिश कहलाती है। वो ढकी भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। तो ये कोई गलत, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो साजिश खाली झूठी हुई हो, लोगों को मालूम ना हो तभी साजिश है।
ये जैसे कि वो कह रही है कि रात में वहां मीटिंग हुई, सब लोगों का माइंड मेकअप हुआ, सब लोगों ने तय किया कि सुबह उसको डिमोलिश करना है, ये साजिश है। साजिश को ये चीज नहीं होती है कि सिर्फ ढकी छिपी हो, किसी को मालूम न हो। कौन कह रहा है जिलानी साहब, कौन कह रहा है? क्योंकि पवन पांडे के अलावा कोई ये बात नहीं कह रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं थी, खुल्लम खुल्ला आंदोलन था और भीड़ के अनकंट्रोल हो जाने के कारण नेताओं की अपील भी जो मंच पर मौजूद थे उनकी नहीं सुनी गई। देखिए, साजिश के जो मानी सुप्रीम कोर्ट ने बयान किए हैं, जो आईपीसी में दर्ज है वही लिए जाएंगे। अगर उन मुल्जिमान के कहने पर जाया जाए तो कोई भी आदमी कभी पनिश नहीं होगा। कोर्ट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स है साजिश के मानी जो उस पर दिए गए, उसके बेसिस पर वो तय उसको सजा मिलेगी। उनके कहने से तो तय हो जाएगा कि साजिश की कि नहीं की। सुदेश, तो क्या बीजेपी नेताओं ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचे को गिराए जाने की साजिश रची थी? बिल्कुल नहीं दीपक जी, आपको पता है, और लेब्रान कमीशन के सामने भी अडवाणी जी ने 3 दिन तक दिया था अपना वर्जन, और लेब्रान कमीशन के पास भी बहुत से तथ्य थे जो बताते थे कि अडवाणी जी खुद रोकने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को बोल रहे थे मत जाओ ढांचे के करीब। तो साजिश की बात ही कहां से आ जाती है? लेकिन लिब्रान कमीशन ने उनको भी गिल्टी माना था, लेकिन लिब्रान कमीशन ने उनको भी गिल्टी माना था। लिब्रान कमीशन, आपको लिब्रान कमीशन के बारे में पता ही है कितनी त्रुटियां थी उनमें, इतने बायस रिपोर्ट, और उसके बाद भी सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सीबीआई ने जब 1993 में केस लॉन्च किया था उस समय भी कुछ तथ्य नहीं। तथ्य क्या, आपने ठीक बताया, एक व्यक्ति का स्टेटमेंट, और सारे के सारे लोग जो खुद बोल रहे हैं कि इनोसेंट है, कोई साजिश नहीं हुई थी। आप उनके एक्शंस को देखिए तब लगता है साजिश नहीं हुई थी। चलिए एक्शंस को देखिए, लेकिन भीड़ इकट्ठा तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पे कहने पे हुई थी, ये एक हकीकत है। यही जानने के लिए हम चलेंगे रामविलास वेदांती जी के पास, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए बहुत पुराने नेता है और 12 आरोपियों में वो भी एक है। और साथ ही साथ मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। वेदांती साहब, आपने खुलेआम कहा कि हाँ बाबरी मस्जिद गिरी थी, इसमें साजिश नहीं थी, लेकिन मंदिर बनाने के लिए उस ढांचे को गिराना जरूरी था। तो आप मान रहे हैं कि गिराने में आपका हाथ है, क्योंकि आपने ही भीड़ बुलाई, आपने ही उनको उकसाया? दीपक जी, एक बात तो बिल्कुल गलत है, बाबरी मस्जिद वहां थी ही नहीं, मस्जिद का कोई निशान नहीं था, इसलिए हमने किसी मस्जिद को नहीं तोड़वाया। हमने तो रामलला के मंदिर के खंडार को तोड़वाया, वहां पर मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था, ना तो वहां मीनार थी, न तो उजू करने के लिए कुआं था। वहां पर मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार्यसेवकों को बुलाया गया था। 14 कसौटी के खंभे में देवी देवताओं की मूर्तियां थी, हनुमान की मूर्ति थी, दुर्गा की मूर्ति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति थी, 12 भगवान की मूर्ति थी, धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। वहां पर किसी प्रकार कोई मस्जिद का चिन्ह ही नहीं था, इसलिए ये तो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है कि मैंने वहां किसी मस्जिद को गिराया। मस्जिद में भगवान रामलला विराजमान नहीं थे, मंदिर में रामलला विराजमान थे, और रामलला की रोज पूजा होती थी, रामलला की रोज परिक्रमा होती थी। हम वो परिक्रमा करते थे, पूजन करते थे, अर्चन करते थे, वंदन करते थे। हमने किसी मस्जिद को नहीं तोड़वाया, हमने मंदिर के खंडार को इसलिए तोड़वाया कि जिससे वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन सके। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। चलिए, आप यही करना चाहते थे तो फिर कल्याण सिंह ने ये कमिटमेंट क्यों लिख कर दिया था कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा? क्यों लिख कर दिया था कल्याण सिंह ने कमिटमेंट? और उन बैठकों में रामविलास वेदांती साहब आपकी भी भागीदारी रहती थी। देखिए, ऐसा है कि कल्याण सिंह ने क्या लिख कर दिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर निर्माण करने के लिए जहां रामलला विराजमान थे वो खंडार था, वो खंडार टूटकर कभी भी रामलला को क्षति पहुंचा सकता था। इसलिए हमने कार्यसेवकों को बुलाया और हमने कार्यसेवकों से यह कहा कि यह रामलला का खंडार मंदिर कभी भी रामलला को क्षति पहुंचा सकता है, इसको ध्वस्त कीजिए। और मेरे कहने पर हमारे राम भक्त कार्यसेवकों ने उस ढांचा को तोड़ा। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, इन लोगों ने सभी कार्यसेवकों से अपील किया था
कि आप लोग ऊपर से नीचे उतर आइए, आपकी कार सेवा पूरी हो गई, ढांचा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ढांचा कोई नहीं तोड़वाना चाहता था, भाजपा नहीं चाहती थी ढांचा टूटे, लेकिन कार्यसेवकों की हार्दिक इच्छा थी कि हम बिना उस ढांचा को तोड़े नहीं जाएंगे। और हमने वहां नारा लगवाया था, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने नारा लगवाया था, राम नाम सत्य है, राम लला का ढांचा ध्वस्त है। हमने राम लला के ढांचा को ध्वस्त करवाया, इसलिए खंडहर था। हमने किसी मस्जिद को नहीं तोड़वाया, मस्जिद वहां थी ही नहीं, तो तोड़वाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जिलानी दूसरी बात, वेदांत साहब मान रहे हैं कि उनके ही कहने पे कार सेवकों ने तोड़ी, वो मान रहे हैं इस बात को। उनका ये तर्क लॉ में कितना एडमिसेबल होगा, और क्या लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को क्लीन चिट मिल जाएगी इनके वक्तव्य से? देखिए, ये सब कोर्ट के बाहर कहते हैं, आप इनसे टीवी पर ये सुनते हैं पूरा भाषण, लेकिन कोर्ट में जाके तो ये कुछ और कहते हैं। वहां इन्होंने चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब तक चार्ज कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो गवाहों के बयानों से ही तय होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया, क्या नहीं किया। तो वो गवाहों के बयान हो रहे हैं, और उसमें जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल में वो गवाहों के बयान पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनसे पूछा जाएगा कि फिर इनकार करेंगे, लेकिन गवाहों के बयानों पर जो कुछ उन्होंने किया है वो साबित होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट का फैसला होगा। विनोद बंसल जी, कोर्ट का फैसला होगा और 2 टूक होगा, जिलानी साहब ने बोल दिया। और साथ ही साथ जो टाइटल सूट था उसमें भी ये मीडिएशन को राजी नहीं है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुझे आप ये बताइए कि आज के कोर्ट के इस डिसीजन के बाद क्या विश्व हिंदू परिषद एक्सेप्ट करती है कि उसने बाबरी ढांचे को या बाबरी मस्जिद को गिराया था, और ये बात वो कोर्ट में कहेगी? अगर करती है तो कोर्ट में क्यों नहीं कहती? जिलानी साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं दीपक जी इसमें। एक तो ये जो ढांचा था वो किसी भी तरह से मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था। ये बात चावल, ये जो पर्टिकुलर सूट है जिसकी अभी बात हो रही है, वो पहले दाखिल हुआ था। उस समय तक लोगों की ये भ्रांति थी, कोर्ट को भी ये भ्रांति थी कि भाई ये बाबरी मस्जिद है, जबकि वास्तव में 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया, वो तीनों जजों ने साफ साफ कहा कि वहां पर वो मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी। दूसरी बात ये थी कि जहां तक साजिश का सवाल है कि ये जो है एक स्वतः स्फूर्त वहां का वातावरण था कि जब राम भक्त चाहते थे कि वहां पर शिलान्यास हो, वहां पर शिलान्यास की अनुमति नहीं मिल रही थी। और उसके बाद में जब राम भक्त इकट्ठे हुए और उसके बाद में प्रशासन ने कड़ाई का पालन किया, और कोर्ट के निर्णय में भी देखिए, कोर्ट का निर्णय भी आते आते रुक गया वहां पर। तब जो है वो जो राम भक्त थे उनकी जो भावना थी वो उद्विग्न हो गई। तो वो जो है जो कुछ हुआ वो वास्तव में एक जो धूल धूसरित जो ढांचा था बेसिकली, जो कि एक भव्य मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। देखिए, मैं आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट में आपको आज आपके टीवी के माध्यम से बताता हूँ। ये टाइटल सूट है और वहां पर क्या था ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, हम उसमें जाते नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या कानूनी तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेता कोर्ट में मानेंगे कि हाँ, हमने बाबरी ढांचा या बाबरी मस्जिद को गिराया है? नहीं, और इसलिए गिराया कि वहां बड़ा मंदिर बन सके। दीपक जी, हमें इस बात का गर्व है कि इस भारत की धरती पर राम जन्मभूमि के ऊपर बना हुआ कलंक था। राम लीला बंद करिए, वहां मैं दोनों कह रहा हूँ, ही नहीं, बाबरी ढांचा भी कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद भी कह रहा हूँ। नहीं, दोनों क्या, आप बाबरी ढांचा ही कहिए, बाबरी मस्जिद। मेरी बात सुनिए, बाबरी मस्जिद तो वो थी नहीं जी। देखिए, वो तो बात 30 सितंबर 2010 के निर्णय में साफ हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, वो किसने ढाया या क्या तय किया गया था, ये तो राम भक्तों का प्रताप था। और उस समय जो है वो उन्होंने जो कुछ करना था कर डाला। इसमें कोई चाहे बोलता रहे, पूछता रहे, मना करता रहे या कहता रहे, उसका कोई प्रभाव वहां पर नहीं था। वहां पर तो सिर्फ ये था कि ये जो कलंक है जो मंदिर के ऊपर बना था और मंदिर को तोड़ करके उसी के मलबे से बना था, ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो अब वो कलंक आखिरकार कहां क्यों रहना चाहिए? ठीक है, कलंक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक लीगल केस मानता हूं। आस्था से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन लीगल केस है और टाइटल सूट को सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। ये अभी तक की वस्तुस्थिति है। टाइटल सूट को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट की जो लास्ट लाइन है उसको डिसाइड करना है कि आखिरकार डिवीजन ऑफ लैंड क्यों हुआ।
और अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट वो अंदर डिटेल में नहीं जा सकता। नहीं, इन्होंने तो जिलानी साहब और बाकी लोगों ने तो जमीन का मामला है ही नहीं, पूरे ही उसके जमीन का मामला है ही नहीं, राम जन्मभूमि पूरे ही टाइटल सूट, मतलब पूरे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को लखनऊ बेंच ने जो दिया था उसको चैलेंज किया है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इन्होंने कमिटमेंट किया फिर भी चैलेंज किया। अखिलेश प्रताप सिंह जी अगर कोर्ट प्रूव कर देता है कि अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, बड़ा सीधा मेरा सवाल है। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा, सीधा मेरा सवाल है, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव साहब ने अपनी तरफ से बाबरी ढांचे को, बाबरी मस्जिद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वो पूजा कर रहे थे उस वक्त कुलदीप नैयर की किताब के मुताबिक, उनकी किताब के मुताबिक, और उन्होंने न पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोला न और किसी को बोला। आखिरकार ऐसा क्यों किया? क्या कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार नहीं है जितनी बीजेपी है? उनको रिमाइंड कर दो कि मैं 5:30 बजे। आप तो दीपक जी संविधान जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको संविधान का भी ज्ञान कराना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनी हुई सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? और उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे रखा था, और ये सारे बातें अदालत में और बाहर सब जगह हो चुकी हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्यों नहीं किया, तो ये आप गुमराह मत करिए। मैंने माना कि लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट की जिम्मेदारी है, मैंने माना लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट की, और इसकी सजा, और इसकी सजा, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दिन की सजा, कोई मुख्यमंत्री खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर के उल्लंघन को समर्थन करता है तो क्या प्रधानमंत्री का कोई फर्ज नहीं बनता? कैसे करेगा? जब कानून है तो उसी अनुरूप ही तो किया, उसी अनुरूप उस मुख्यमंत्री को दंड दिया अदालत ने 1 दिन का, और फिर जब कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल गई, जब ये लोग उस इमारत को तोड़ने लगे, तो फिर सरकार को बर्खास्त करके फिर अपने हाथ में लेकर के फिर कार्रवाई किया। कैसे कह रहे हैं कि संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई? चलिए, इतिहास है, इतिहास को सब जानते हैं कि आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। मैं दूसरे सवाल पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वेदांती के पास चलता हूं। डॉक्टर वेदांती, मेरा सीधा सवाल है, आपने बड़े दो टूक शब्दों में कहा कि कार सेवक चाहते थे कि उस खंडर को गिराया जाए, आपने गिरा दिया रामलला के मंदिर को बनाने के लिए। क्या यही बात, और आडवाणी जी, जोशी जी, इन लोगों ने लोगों को नीचे उतराने को कहा, यह बात भी जोड़ी आपने, क्या यही बात आप कोर्ट में कहेंगे कि रामलला खंडहर को गिराना चाहते थे? क्या यही स्टैंड आपने कोर्ट में लिया है? क्योंकि कोर्ट में तो आपने कहा कि हम पे कोई मुकदमा ही नहीं बनता है। आज सीबीआई हाई कोर्ट में नहीं, आज सीबीआई कोर्ट में सबके सामने चौकी पर खड़े होकर सभी वकीलों के सामने मैंने अपना वक्तव्य दिया है कि जोशी जी का, आडवाणी जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये लोग तो साफ शब्दों में माइक लेकर कहे थे कि ढांचा से उतर आइए, ढांचा तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस ढांचा को मैंने तोड़वाया इसलिए कि कार सेवक स्वाभाविक रूप से उस ढांचा को तोड़ने के लिए आए थे। ये कहा करते थे कि जब तक ये ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, और वो ढांचा में 14 कसौटी के खंभे थे। 14 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हुए थे। उसमें किसी प्रकार मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं। ठीक है, मस्जिद का कोई चिन्ह था ही नहीं नोमानी साहब, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था, वहाँ पे वजू करने की भी कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था। पर वहाँ पे कहते हैं नमाज होती थी या नहीं होती थी, क्या फैक्ट था बाबरी मस्जिद के बारे में? बाबरी का कोई चिन्ह नहीं था। देखिए, हम जहाँ तक इतिहास जानते हैं और जो लोग अयोध्या के जो हाशिमा अंसारी वगैरह जो है, वहाँ बाबरी मस्जिद नाम सब जो है वहाँ वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे। जिस दिन जो है वहाँ मूर्ति रखी गई है उस दिन तक जो है नमाज हुई है। वहाँ के जो है थाने में FIR जो है वो दर्ज मौजूद है। तो ये जो कह रहे हैं ये तो खुलेआम है। अब ये कोर्ट में जाके कहेंगे, अब जो है संवैधानिक रूप से कानूनी हिसाब से जो है क्या जो है वो सजा हो सकती, दंड हो सकता है या क्या हो सकता है, वो तो सबके सामने है। यही अगर वो कह रहे हैं, कोर्ट में भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आती है, वहां भी आती है,
तब जो है वो देखा जाएगा कि जो है वो कानून जो है वो क्या जो है अपना काम करता है। दीपक जी मैं इनसे एक बार अगर वो मस्जिद जो है मस्जिद नहीं वो ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि मस्जिद वहां पर थी नहीं, वो उस खंडर को तोड़ना चाहते थे, वो कह रहे मस्जिद थी वो नहीं। कह रहे कि बाबर आक्रमणकारी है, उसने आके जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो वो काहे के क्या बनाया था उसने? जब आप जो है कह रहे कि वो खंडर था, वो मस्जिद थी ही नहीं, तो बाबर ने बनाया क्या था? हाँ मैं बताऊं, ठीक है, बाबर ने बनाया क्या था, इनका सवाल है। नहीं बहुत बढ़िया बात है आपने नवानी साहब, बहुत बढ़िया बात कही। देखिए बाबर ने क्या बनाया था, बाबर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिससे कि भारत की जनता चिड़ती रहे। ये हिंदू समाज भारत के होता है। सुनिए मुसलमानों सुनिए नवानी साहब, मैं अगर आप उसको मस्जिद कहते हैं, मुझे एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। क्या कुरान के हिसाब से हदीस के हिसाब से किसी विवादित स्थल पर कोई मस्जिद बन सकती है क्या? एक विवादित तो आपने बनाया है। नहीं मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद खड़ी की गई थी, क्या नमाज के काबिल है? एक बात। और जब टूट गई और अब वहां पर मंदिर विराजमान हो गया, भगवान राम विराजमान है, मान लो आप कहते बाद में हुआ, तो क्या अब आपका क्लेम बनता है वहां पर मस्जिद बनाने का? जब साइड है तो मंदिर कैसे मस्जिद कैसे बन जाएगी? बिल्कुल जो है जब जो है वो मस्जिद बनेगी तो नमाज होगी। अरे क्यों मस्जिद बनेगी? डिस्ट्रिक्ट साइड पे तो मस्जिद बन नहीं सकती। जमीन पर मस्जिद कैसे बना लोगे? यही सवाल लेकर नोमानी साहब बंसल साहब यही सवाल ले। अरे लुटेरा था, बदमाश था, आतंकवादी था, आतंकवादी था, तो आपने बुलाया था, आपने बुलाया था ना? कौन बुलाया था? राणा सांगा आपने बुलाया था, इब्राहिम लोधी के खिलाफ आया था ना? वो हिंदुओं भी था, बुलाया के खिलाफ नहीं था, हिंदुस्तान में इब्राहिम लोधी के खिलाफ आया था, राणा सांगा ने बुलाया था, हिंदुओं ने बुलाया था उनको। लेकिन अगर लुटेरा होता आतंकवादी होता, हिंदुओं ने बुलाया। आज आपकी क्या हमारी क्या रिश्तेदारी? हमारी रिश्तेदारी राम से नहीं है, बाबर के ढांचे से क्यों? नहीं तो बाबर ने ढांचा नहीं, वो तो हुक्माया था, प्रशासन था उस वक्त का, मीर बाकी ने जो बनवाया था। अखिलेश प्रताप सिंह वो तो मुसलमानों से हुकूमत नहीं थी। इसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे ये दिखाना है कि हमारे दर्शक इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उनकी राय क्या है, उसके हिसाब से हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं हमारे दर्शकों ने क्या कहा है इस बहस के बारे में। इस मुद्दे को सुलझाया जाए तो अच्छा यह होगा कि कहीं न कहीं हम सुप्रीम कोर्ट की बात को माने और देखें कि कानूनी पक्ष में रहते हुए हम किस तरह इन मुद्दों को, इन संवेदनशील मुद्दों को समाजी सौहार्द के साथ सुलझा सकते हैं। राम मंदिर चूंकि आस्था का विषय है, इसलिए उसे अयोध्या में बनना चाहिए। और बाबरी मस्जिद हम सब जानते कि डिमोलिश हो चुकी है, और एक डिमोलिश मंदिर में कोई चाहे प्रेयर ऑफर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए राम मंदिर वहीं बने और मस्जिद कहीं और बना दी जाए। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी ही होगी कि हमें हर आखिरी व्यक्ति तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना है अथवा राजनेताओं और राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार होकर रह जाना है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, और इस पवित्र काम की शुरुआत अगर इस रमजान महीने में की जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह, मेजोरिटी के लोग बोलते हैं राम मंदिर बनना चाहिए। नरसिम्हा राव साहब ने जो अपना पूरा भाषण दिया था, द ग्रेट बिट्रायल, जो उन्होंने 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद गिरने के बाद संसद के अंदर दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी विल रीबिल्ड द बाबरी मॉस्क, यानी हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस उससे पीछे क्यों हट गई? देखिए, सारे बातें तब थी कि जब रायशुमारी से सारे काम होने थे। जब प्रकरण अदालतों में चला गया, रायशुमारी से कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। सर अदालतों में तो कोई सरकार कई दशकों से है, अदालत में तो 1940 से है। हाँ, तो कैसे करेंगे? 92 में भी अदालत में था, 1940 में भी अदालत में था। हम बोले जी, लेकिन उसके बाद जब एक अदालती फैसला आ गया और उसके बाद उस विवादित स्थल को ध्वस्त कर दिया गया, तो उसके बाद भी प्रयास हुए। जब नहीं हुआ तो फिर अदालत का मामला चला गया। अदालत का जो आप 42, 47 की बात कर रहे हैं, वो तो उस पर तो फैसले आ ही गए थे, तभी तो ताला खुला था।
तो चीजों को आप कृपया थोड़ा आज के मौजू पे हम बहस कर लें। इतने सालों तक इस कोर्ट को एडजर्न किया गया था। प्लीज थोड़ा जवाब। अदालत ने मंदिर का खोला था। एक सेकेंड, रामलला के जो भी अखिलेश जी डॉक्टर रामविलास वेदांती आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर वेदांती, हाँ बोलिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी से आप पूछ सकते हैं। मैं अखिलेश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने ताला जो खोला था, मंदिर का ताला खोला था, मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए ताला खोला था, न कि मस्जिद का ताला खोला था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रामलला का दर्शन करने के लिए राम मंदिर का ताला खोला जा रहा है। और अखिलेश जी, हमारी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है 5 दिसंबर को रात्रि को 11 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी का फोन मेरे पास आया था और माननीय नरसिम्हा राव जी ने कहा था, वेदांती जी कल 6 दिसंबर को क्या होगा? तो हमने कहा था माननीय नरसिम्हा राव जी से कि हमारे विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि एक मुट्ठी बालू लेकर जाएंगे, रामचबूतरा में छोड़ेंगे, कार सेवा करके चले आएंगे। और यही विश्व हिंदू परिषद ने तय किया था, धर्माचार्य ने भी यही तय किया था। लेकिन जब वहां 20 लाख की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हो गए और अचानक कार सेवकों ने अटैक कर दिया, तो कार सेवकों को कोई रोक नहीं सकता था। माननीय अडवाणी जी ने, माननीय जोशी जी ने बहुत प्रयास किया कि कार सेवकों को रोका जाए। मैं नरसिम्हा राव से उस दिन कहा था कि यदि आप चाहेंगे तभी वो ढांचा टूटेगा। तो नरसिम्हा राव जी ने 5 दिसंबर की रात्रि को 11 बजे मुझसे कहा था कि हमारा क्या सहयोग चाहिए। हमने कहा था यही सहयोग चाहिए, कोई सेना और कोई हेलीकॉप्टर अयोध्या की ओर न जाए। 10,000 सैनिक डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद में खड़े थे तैयार, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने मेरे कहने पर वहां के सैनिकों को अयोध्या नहीं भेजा। यदि एक भी हेलीकॉप्टर आ जाता तो ढांचा नहीं टूटता, कोई भी सैनिक वहां नहीं पहुंचा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 6 दिसंबर को भी लगभग 6 बजे मेरे पास नरसिम्हा राव जी का फोन आया था और नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा, वेदांती जी क्या होगा? हमने कहा कार सेवकों को मैंने आदेश दे दिया है, कार सेवा करेंगे और कार सेवा में जब तक वो ढांचा नहीं टूटेगा तब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए उस खंडहर को तोड़वाने के लिए रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए ठीक है। डॉक्टर वेदांती जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी का। डॉक्टर वेदांती जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी का। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि नरसिम्हा राव और विश्व हिंदू परिषद है। सुन लीजिए, मैंने सुन लिया, थोड़ा खामोश होकर सुन लीजिए, मैं एक एक का जवाब दे दे रहा हूं। नरसिम्हा राव से मेरी टेलीफोन पर वार्ता होती है। मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं बोलूं कि ना बोलूं? उसमें मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बोलिए डॉक्टर वेदांती। एक मिनट अखिलेश जी का जवाब सुन लीजिए। डॉक्टर वेदांती, अखिलेश जी। नरसिम्हा राव के कारण ही ढांचा टूटा। नरसिम्हा राव, अरे सुनिए तो भाई मेरे, ने कहा था वेदांती जी ढांचा तोड़वा दीजिए, मैं कोई सेना नहीं भेजूंगा। और नरसिम्हा राव ने मेरी आज्ञा का पालन किया, उन्होंने कोई सेना नहीं भेजा। संत होके सेना अयोध्या आ जाती, एक भी हेलीकॉप्टर पकड़ा जा। संत होकर के अच्छा बड़े। नरसिम्हा राव को धन्यवाद। अब थोड़ा सा सुन लीजिए डॉक्टर वेदांती, बात थोड़ा सा सुन लीजिए। डॉक्टर वेदांती, अखिलेश प्रताप सिंह जी की बात सुन लीजिए। भी मिलिट्री नहीं भेजा जिससे वो ढांचा टूट गया। ठीक है, अरे खामोश होंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी। मुझे पूरा समय दीजिएगा, मैं भी एक वर्बेटम सत्य बता दे रहा हूं आदरणीय वेदांती जी को, जितना इन्होंने सत्य बोला है। एक डिस्प्यूटेड इमारत थी, वो धारा 145 या 46 होती है मुझे वो, उसके तहत वो सीज थी, जो एसडीएम सीज करता है, उसको खोला गया था। जब डिस्प्यूट होता है तो जिस धारा में सीज होती है, दफा 145 या 46 होती है, वो खोला गया था। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में बार बार केंद्र सरकार ने यह आशंका जताई थी कि ये लोगों का नियत ठीक नहीं है। उस परिक्रमा को लेकर के कई तारीखें पड़ी थी पिछले 10-15 दिन के अंदर। यहां तक भी कहा गया था कि हमारी इनपुट है कि ये ढांचा गिराएंगे और वेदांती जी ही गिराएंगे और लोग सब मिलकर गिराएंगे। तो अदालत ने कहा था कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। उच्चतम न्यायालय का एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट जज मुरादाबाद के वहां पे सबसे ऊंची इमारत पे सुप्रीम कोर्ट के तहत बिठाए गए थे। ये सत्य है कि नहीं है वेदांती जी?
लंबी चौड़ी कहानी मन गढ़ंत जो बता रहे हैं आप बताते रहे, हम जो हकीकत हुई थी वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो सुनिए रुकिए, आप असत्य बोलते रहिए। आप जो प्लीज धीरज रख के सुन लें, वेदांती जी। अरे भाई, अरे प्लीज वेदांती जी धीरज रख लें। ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड हैं उस समय के सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट जज साहब वहां खुद थे। अब आज की परिस्थिति में आइए, ये सारे फैसले चल रहे हैं अदालत में, इसमें भी ये सब बहस आएगा। इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी है, अपने आप अभी आज चार्जशीट क्यों फ्रेम हुआ है? आपकी सीबीआई है, आपके वो कहते हैं बिना कटियार जी की सीबीआई हम पे फर्जी, मोदी जी लगवा रहे हैं चार्जशीट, मोदी जी चार्जशीट लगवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं सीबीआई ने चार्जशीट लगाया। भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? सीबीआई ने चार्जशीट लगाया और किसने लगाया है? और उन्होंने चार्जशीट लगाया। भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? सीबीआई ने चार्जशीट लगाया और किसने लगाया है? और उन्होंने क्या कहा है? आपके सांसद जी ने, विनय कटियार जी ने क्या कहा है? जबरदस्ती लगवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें अब अदालत में जो है, सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात हो जाने दें, बहुत समय लिया था। जो चीज अब अदालत में है, आप माननीय अदालत में ही अपने साक्ष्य सबूत गवाह रखिएगा। अब अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने, अखिलेश जी को ऑडियो हमारे साथ रुक गया है। सुदेश एक मिनट विनोद जी, 1 मिनट। 2 सवाल। पहला सुदेश ठीक है, नरसिम्हा राव, डॉक्टर वेदांती कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव सरकार के साथ मिलकर आपने ढांचे को तोड़ दिया। अब तो बीजेपी की सरकार है, फिर राम मंदिर बन जाना चाहिए। योगी जी वहां पर है, मोदी जी यहां पर है, और यही नारा था कि योगी मोदी जब आएंगे तब राम मंदिर बनेगा। अब तो बन जाना चाहिए। दीपक जी, राम मंदिर पर हमारा कमिटमेंट शुरू से ही रहा है, और हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे। मोदी जी हैं, मोदी और जी अगर योगी जी लोग आपस में फैसला कर लें, बैठ के कंसेंसस इवॉल्व कर लें, तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता? मंदिर पर तो हम कमिटेड हैं, लेकिन कैसे बनाया जाए इसकी बात को हमने बता दिया है पहले ही। मैं भी चाहता हूं, से कोई लिंक नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान दोनों आपस में बैठकर निर्णय करें। और देश का 80% मुसलमान चाहता है कि अयोध्या में भाईचारे के साथ इस मसले को नहीं सुलझा सकते। आप बताइए। वहां पर हजारों ये दुनिया जो है ना खुद संभव, तो हर काम जो है वो संभव हो सकता है। तो जो पार्टीज है कोर्ट में, वो मिल बैठ के इस मुद्दे को जो है इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है? अगर 6-7 बार हो चुकी है, 8वीं बार और कर लीजिए, 9वीं बार और कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ जो बॉबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाकी के वकील है वो कह रहे हैं ये टाइटल सूट है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। नोमानी जी, आप उनसे ठीक उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा ये टाइटल सूट है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। टाइटल सूट का तो पहले भी मामला था, जब बाहर 7 बार बात हुई थी, उस वक्त भी टाइटल सूट का ही मामला था, मिल्कियत और स्वामित्व ही का मामला था। तो अब जो है वो कोई स्थिति बदल नहीं गई जो ये कह रहे हैं। वो लोग मान चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है तैयार है, बिल्कुल नहीं तैयार। वो कह चुके हैं, आपके सामने कह चुके हैं, जो है वो जफरयाब जिला वो तो ये कहते हैं कि बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। और इस बात पर बहुत कि जब फैसला होगा तो मानेंगे ही। वो तो उस स्थिति में जबकि बाहर बातचीत कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे फैसला। हाँ, बिल्कुल मानेंगे, हम तो कह रहे हैं मानना चाहिए बिल्कुल। और यहीं पे जो खत्म करना चाहिए देश को, और आगे जाना, यही उलझ के नहीं रहना है मस्जिद और मंदिर में। विनोद बंसल जी, मुझे आप बताइए, अब तो मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, आप विश्व हिंदू परिषद से हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, भारत में ये बताइए अब मंदिर क्यों नहीं बन रहा? अब क्या दिक्कत है? अब राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा आपको थोड़े दिनों में, लोकसभा में आपके पास बहुमत है, ऐसे उत्तर प्रदेश में आपकी बंपर मेजोरिटी है, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, एक बार ऐसे जो भारत माता के पुजारी मुसलमान हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर के इसका समझौता करें। मैं भी चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान आपस में मिले, समझौता करें। देश का 80% मुसलमान चाहता है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बने। ठीक है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें देखिए,
और इस देश का 80% मुसलमान भी तैयार है। ठीक है। देखिए दीपक जी, देखिए मैं मुझे पता है कि राम मंदिर के प्रति अखिलेश जी की आस्था है ना। देश की हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि भव्य मंदिर वहां पर बने, लेकिन दुर्भाग्य इस बात देश का है कि वो जो है एक अपीजमेंट की पॉलिसी कहीं ना कहीं दिमाग में घूम जाती है। इसी के कारण कभी कोई बी पार्टी कर बैठता है, कभी कोई गाय की हत्या कर बैठता है, और कभी जो है ना राम मंदिर को गाली देने लग जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अमूल्य समय को बर्बाद करने से बजाय या उनकी अवमानना करने की बजाय, जो अभी तक जैसे इन्होंने कोर्ट की है, हाई कोर्ट की है, अब सुप्रीम कोर्ट का नंबर आने वाला है, तो मैं चाहता हूं उन सब चीज से बचने के लिए, देखिए ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में। 70 साल की लीगल बैटल के बाद में जो 30 सितंबर 2010 का निर्णय आया था, उसमें बड़ा साफ साफ था कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। और वो जो ढांचा था इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कोई मस्जिद नहीं था, और वो जो ढांचा खड़ा किया गया था वो मंदिर के अवशेष से ही बनाया गया था। ये इतने सारे उत्खनन में मिले जो साक्ष्य थे, वो सब इस बात को चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं। मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो इसमें समाधान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी और मोदी दोनों की सरकार है, अब सब जगह आपकी मेजोरिटी है, फिर मंदिर क्यों नहीं बना रहे? फिर रामलला टेंट में क्यों बैठे हुए हैं? मैं कहता हूं, देखिए पिछले 25 सालों से रामलला टेंट में क्यों है, मुझे ये बताइए। दीपक जी, हमें भी इस बात का पूरा विश्वास है कि अब योगी जी, मोदी जी के बाद में योगी जी आ गए हैं, अब हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इस मंदिर का जो भव्यता जो देने का काम है वो शुरू होगा। और मैं कहता हूं, देखिए ये वास्तव में ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये बिल्कुल राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही शक्तियों के बीच की लड़ाई है। नहीं, और नहीं देखिए राम इस देश की आत्मा है। राम मंदिर के बिना राष्ट्र बेकार है, राम मंदिर के बिना राम राज्य की कल्पना बेकार है, राम राज्य की कल्पना राम मंदिर के बेकार है। जब राम जन्मभूमि पर एक मंदिर नहीं बन सकता, मुझे बताइए इस देश के अंदर राम को विवादित मत बनाइए, मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? राम को विवादित मत बनाइए। नोमानी साहब को भी जाकर के पूर्वक उनको नमन करना चाहिए। हम तो नारे लगाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बोलेंगे आप, और मंदिर नहीं बनाएंगे ये आपके दिल में। दीपक जी, मंदिर हम बनाएंगे, कर्मठता के साथ बनाएंगे और नोमानी जी को साथ में ले जाएंगे। नहीं, ये बता दूं आपको मैं, इनको भी सवाल हाई कोर्ट का फैसला है जो बंटवारा हुआ वो बन रहे हैं। नहीं, हाईकोर्ट जो बंटवारे वाली बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंटवारा जब किसी ने मांगा नहीं था तो हाईकोर्ट दे नहीं सकता। नहीं, वो तो करेक्शन हो जाएगा। नहीं, मुझे बताइए कि इस बात को लेकर के अगर यही डिस्प्यूट है वो तो क्लियर हो जाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन मैं कहता हूं बाकी पूरे जो हजारों पेज का जो निर्णय है उस निर्णय को तो पढ़ो नवानी साहब, उस निर्णय में बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, कहीं भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, इसके को लास्ट वाली लाइन के ठीक है, ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। इसी बीच अयोध्या का मुद्दा इसलिए उछल गया है, बाबरी मस्जिद का मसला इसलिए उछल गया है क्योंकि कोर्ट ने आज चार्जेस फ्रेम किए हैं। क्या पीछे के दरवाजे से अयोध्या मुद्दे की एंट्री हो रही है, इस पर दबाव बने, इस पर माहौल बने और देश के अंदर मंदिर बनाने की चीजें निकल सके? क्या आपको लगता है ऐसा? और ये भी चाहते हैं कि नहीं चाहते मंदिर, ये भी हेलो जी, आवाज चली गई है। हेलो, यही सवाल नोमानी साहब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। संसदीय कानून के माध्यम से अगर मंदिर ये बनता तो तो आंदोलन बाहर चलाने का मतलब ही है कि दबाव बनाने की जो है वो कोशिश हो रही है। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो मैं तो कहता हूं दोनों जहां आंदोलन खत्म कीजिए, बाहर मत कूदिए। जो चल रहा है वहां अगर आप कोर्ट में जो है मामला जो है उसको मान रहे हैं तो बाहर मत कूदिए, उसमें भरोसा जो है वो कीजिए, या फिर जो है वो जो पक्षधर है वो सब बाहर आके जो है वो समझौता कीजिए, बातचीत कीजिए कि वो क्या फार्मूला बनाइए, कैसे जो मंदिर मस्जिद। आप मैं कहता हूं देखिए बाबर के साथ ना आपका रिश्ता, बाबर से कोई बाबरी के साथ आपका रिश्ता ना मेरा रिश्ता, बाबर से कोई राम के साथ आपका भी रिश्ता है, मेरा भी रिश्ता है। जब सबका रिश्ता राम के साथ है, सबका रिश्ता राम के साथ है, तो राम मंदिर नहीं, राम विवादित नहीं है, मैं बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ राम मंदिर भी विवादित कैसे हो सकता है, राम की जन्मभूमि कैसे विवादित हो सकती है? और वो राम जन्मभूमि है तो मुझे बताइए, मैं विनोद बंसल, मैं अपना नाम बदल सकता हूँ, अपना धाम बदल सकता हूँ, अपना कर्म बदल सकता हूँ, क्या मैं जन्मस्थान बदल सकता हूँ?
और जब मैं अपना जन्म छोटा सा व्यक्ति करना है ना, तो स्वामी भगवान श्री राम का जन्म स्थान तो अयोध्या है, वो जगह नहीं है ना, बताइए। विशेष स्थान है, जन्म स्थान, यही तो सिद्ध करना है ना। वही तो सिद्ध हो चुका जी, वो तो हो चुका। वहाँ तो 12 मंदिर और बने हुए जन्म स्थान, मुझे बताइए क्या करेंगे? अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको पूरा जजमेंट भेज देता हूँ आपको, आप जरा दोबारा से पढ़िए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि योगी जी के कल दौरा हो रहा है, आज ये केस उछल गया है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, क्योंकि आज ही कोर्ट ने इस पर डेट लगाई है, आज ही चार्जेस तय किए हैं। आपको लग रहा है कि इस मसले पर अब बीजेपी वीएचपी आंदोलन और तेज करेगी और मंदिर बनाने की कोशिश करेगी? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है इनको भी साथ में आना चाहिए मंदिर के लिए। दीपक जी जरा मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग मेरी बात मुझे अवसर दें थोड़ा बोलने का। ये मंदिर मुद्दे के लिए नहीं ये सब उछाला गया है, ये कुछ लोगों को निपटाने के लिए उछाला गया है। राम से इन लोगों को कोई आस्था नहीं है, ये सब लोग राम के तिजारत करने वाले हैं, शिला पूजन करके हजारों करोड़ रुपए खा गए ये लोग। राम के नाम पे सिर्फ वोट मांगना इनका काम है, राम के भक्त नहीं है। अरे आप पीड़ित व्यक्ति हैं, आप खामोश रहे भक्त हैं कि नहीं है? अरे भाई मैं बड़ा डर जाता हूँ आपसे। अरे डर गया मैं आपसे, सुनिए मैं आपसे डर गया, बड़े आरोप लगा दिए जो। अरे मैं डर गया, अरे लाखों, अरे मैं डर गया, करने वाली डर गया मैं आपसे। आज राम मंदिर की ईंटें याद आ गई? अरे मैं डर गया। शर्म आनी चाहिए भैया, इनसे तो डर गया कुछ। अरे भाई देखिए रामद्रोह की सजा हो रही है और आप कम से कम भगवान राम की पूजा करना सीखिए। ईंटों का पैसा मत गिनिए आपने लाखों करोड़ रुपए खा लिए देश के मंदिर और राम मंदिर अच्छा अखिलेश जी को खत्म करने दे, आप सबने अपनी अपनी बात बोली, अखिलेश जी खत्म करिए। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कुछ लोगों को निपटाने की बता रहा हूँ दीपक जी बता रहा हूँ ट्विटर पे तो ट्रोल और लठैत रोज हम लोग झेलते ही हैं, चैनलों पे भी अब उसकी आदत बनती जा रही है। क्या करें, खैर आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। इतने दिनों में कभी लगा माननीय अटल जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, राम के नाम पे बने थे, सत्ता में आते क्या कहा, कौन है राम, हमारा एजेंडा नहीं है, हम राम मंदिर के बारे में नहीं कुछ बोल सकते। आप तो मानते हैं नहीं मानते? फिर कहा कि जब मेजॉरिटी में आएंगे, फिर उसके बाद फिर अब आए तो बोलते गए, तो कभी अरे भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये काम आरएसएस और भाजपा वालों का है। उन्होंने कहा था कि मेरा एजेंडा नहीं है, ये सरकार। ठीक है अखिलेश जी, एक मुझे ये बताइए अखिलेश एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आप एक दूसरे के खिलाफ आपस में साजिश कर रहे हैं। दीपक जी अटल जी ने कहा था, दीपक जी ने कहा था एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, राम मंदिर भाजपा का एजेंडा है, हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। अखिलेश जी जाके बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, आपको साफ साफ पता लग जाएगा। हमारे हर मैनिफेस्टो में दीपक जी हमेशा राम मंदिर की बात की है। तो रहते हैं भाई, हर मैनिफेस्टो में तो जब पोजीशन बनाई थी, सवाल ये जब पोजीशन बनाई थी, ये कहा करती थी कि अगर लोकसभा में हम बहुमत में आए, संसद में हम बहुमत में आए तो कानून बनाकर हम मंदिर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी की बम्पर बहुमत से सरकार है, अब लोकसभा और थोड़े दिन बाद राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि वो संविधान में एक कानून की कोशिश संसद के अंदर करे? क्या मुद्दा फिर से गरमाएगा? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आज की महाबहस में इतना ही।